रजब भट्ट ने खाना काबा के सामने खड़े होकर भी माफ़ी मांगी, कुरान पाक पे हाथ रख भी मांगी और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा लोग जो है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जिसमें सरफहरिस्त जो हैं वो फ़र्रुख खोखर साहब हैं, उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। उसकी गुफ्तगू में, उसकी किसी चीज़ में नदामत आपको नज़र आ रही है कि वो इस दफ़ा से डर गया था, स्टार्ट में घबरा गया था, भाग गया था कि ये इदारे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसने तो पहले ही मेरी कौम को बर्बाद कर दिया। अच्छा, ठीक है, आप नए नौजवान जौन से हैं वो, अब मैं कई बच्चों से मेरी गुफ्तगू होती है, वो कहते हैं कि पढ़ाई की इतनी ज़रूरत नहीं है, हम वीलॉग करेंगे तो हम कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। अब उस जिस लॉबी के कहने पे रजब भट्ट ने ये काम किया, उस लॉबी ने इसके फॉलोअर्स बढ़ा दिए हैं। रजब भट्ट जिम्मेदार है, माशरे की बर्बादी का जिम्मेदार रजब भट्ट है, नौजवानों का इखलाक तबाह करने वाला रजब भट्ट है। कि भुखे दी धीर जीते खे उड़ान लगी। फिर एक और मिसाल है कि होछे जट कटोरा लभ्या पानी पी पी आफ रहा। इसके ऊपर ये दोनों मिसालें बड़ी परफेक्ट फिट होती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ीशान मिनहाज साहब की खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं फुरकान शाह ऑफिशियल। मेरे साथ शाह जी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि रजब भट्ट केस का जो है वो मामला कहाँ तक पहुँचा और क्या उसमें अपडेट है, क्योंकि रजब भट्ट जो है वो बज़ाहिर नज़र आता है कि उसको नदामत है और उसने माफ़ी भी मांगी है, और क्या उसको माफ़ी मिल जानी चाहिए कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह शाह जी, रजब भट्ट केस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपने गुफ्तगू की, काफ़ी ज़्यादा मौक़िफ़ आपने दिए, और अब जो आप क्या देखते हैं कि रजब भट्ट ने खाना काबा के सामने खड़े होकर भी माफ़ी मांगी, कुरान पाक पे हाथ रख भी मांगी और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा लोग जो है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जिसमें सरफहरिस्त जो हैं वो फ़र्रुख खोखर साहब हैं, उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। तो आप क्या कहते हैं, माफ़ी मिलनी जानी चाहिए उनको? आपने उसके करंट मैंने एक दो वीलॉग देखे हैं, क्योंकि मैंने बोलना होता है ना, मैं चेक करता हूं कि बंदे को नदामत है कि नहीं। आपने अगर उसका कोई वीलॉग देखा है तो उसमें आप मुझे ये बता दें कि उसकी गुफ्तगू में, उसकी किसी चीज़ में नदामत आपको नज़र आ रही है? बज़ाहिर अगर देखा जाए तो नज़र आती नहीं है, वैसे नहीं आती है। और दूसरा, जितने वो कहके लगा रहा है, वो ये कहके इसलिए लगा रहा है कि वो इस दफ़ा से डर गया था, स्टार्ट में घबरा गया था, भाग गया था। बाद में जब उसने इदारों का रवैया देखा तो उसने, क्योंकि उसकी लॉबी ज़्यादा तगड़ी है, उसको पता है कि मेरी लॉबी इतनी सॉलिड है कि ये इदारे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब वो कहके लगा के तमस्कर। आप मुझे बताएं, आप हम मोहल्लों के रहने वाले हैं, मैं भी पहले मोहल्लों में रहता था। बिल्कुल ऐसे ही। मोहल्ले में किसी पे झूठा या सच्चा कोई पर्चा हो जाए, ठीक है, आप मुझे बताइएगा कि उस बंदे का इस तरह कह के निकलते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो इतना बड़ा पर्चा इस पे हो गया कि तौहीन मजहब, ठीक है, और मजहब कौन सा? इस्लाम, ठीक है, जो मेरे अल्लाह पाक का सबसे फेवरेट मजहब है, ठीक है, जिसके बाद उन्होंने नबी की आमद खत्म कर दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है, ठीक है, इसके बाद ना कोई नबी आएगा ना कोई मजहब आएगा। एग्री करते हैं ना मेरे से? ठीक है, उस मजहब की तौहीन करने के बाद जिस बंदे के कहके निकल रहे हैं, क्या आप उसको कहेंगे कि ये शर्मिंदा? नहीं, बिल्कुल नहीं। शाह जी, लोग ये कह रहे हैं, आपकी कमेंट सेक्शन अगर पढ़ें तो लोग कहते हैं जी आप जो है फेम के लिए कर रहे हैं, और इसके अलावा जो है वो रजब भट्ट के ऊपर इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए, वो माँ का अकेला बेटा है, और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि उसने अपने बाजू के ऊपर टैटू भी बनवाया है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? टैटू बनवा के उसने तो पहले ही मेरी कौम को बर्बाद कर दिया। अच्छा, ठीक है, आप नए नौजवान जौन से हैं वो, अब मैं कई बच्चों से मेरी गुफ्तगू होती है, वो कहते हैं कि पढ़ाई की इतनी जरूरत नहीं है, हम वीलॉग करेंगे तो हम कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। अच्छा, ठीक है, ये भी सोच अब शुरू हो गई है। हाँ जी, ये जो अब जो खवातीन है, ये जो अपनी अरियां तस्वीरें और वीडियोस बना के फॉलोअर्स व्यूअरशिप के लिए कर रही है, ठीक है, वो कर रही हैं। अब उस जिस लॉबी के कहने पे रजब भट्ट ने ये काम किया, उस लॉबी ने इसके फॉलोअर्स बढ़ा दिए हैं, ताकि लोगों को आदत पड़ जाए कि यार ये मामूली चीज है, 295 ABC की खैर है। बेसिकली ये मेरे उलमा कराम की बड़ी मेहनत का नतीजा है, जिसकी बदौलत ये 295 ABC कायम है अभी तक। ठीक है, आप क्या कहते हैं कि जो मेंटालिटी बच्चों के अंदर जा रही है ये टैटू बनवाने वाली, इसके मतलब रजब भट्ट का ये कहना है कि मैंने जो है वो अपने मसलक के जो उलमा है हमसे पूछा है, उसके बाद मैंने टैटू बनवाया। ये मसलक मुसलक जौन से है ना, ये सिर्फ आपके और मेरे दरमियान है। जब बैरूनी ताकत इंडिया या जब हम पे कोई हमारा नुकसान करते हैं, वो मसलक देख के नहीं करते, वो कहते हैं ये मुसलमान है। ये तो हमें डिवाइड एंड रूल की सियासत है, ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है, अगर तब टैटू जायज होता, हमारा शायद मेरा मसलक जौन सा है उसमें हमारे यहाँ तो टैटू बना हो तो कहते इबादत कबूल नहीं होती, और ऊपर से तस्वीर अगर बनी हो। हाँ,
ठीक है। अब ये मेरी नौजवान नस्ल बेर अरबी के जो लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो दुबई से करवा लेंगे, जो जरा कम जिनकी है कुव्वत इस्तात वो लाहौर में बड़े बड़े अच्छे ब्रांड्स हैं जो टैटू बना रहे हैं वो वहां से बनवा लेंगे। जो गरीब बंदा है, जो माड़ा है वो दाता साहब जाएगा तो वो जो ये जो है वही सरिंजें वो हर बंदे को वही, कईयों को कैंसर हो जाएगा। ठीक है, जिम्मेदार कौन होगा? रजब भट्ट जिम्मेदार है, माशरे की बर्बादी का जिम्मेदार रजब भट्ट है, नौजवानों का इखलाक तबाह करने वाला रजब भट्ट है, अपने वालदैन के साथ मिसबिहेव लाड में भी। ठीक है, अल्लाह का तो हुक्म है कि अपने वालदैन के आगे उफ भी ना करो। ठीक है। शाह जी क्या कहेंगे कि रजब भट्ट के अलावा भी सेलिब्रिटीज हैं, यूट्यूबर्स हैं, जिसमें सारे फरीस जो है वो डक्की भाई हैं, जो कि उनसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, उससे ज़्यादा व्यूअरशिप थी उसकी, तो वो सारे कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ते, सिर्फ रजब भट्ट को ही क्यों जो है वो कंट्रोवर्सीज का शिकार किया जाता है? क्योंकि इसको प्लांट किया गया। अच्छा, इसको एकदम नीचे से ऊपर लाया गया, इसके साथ कमिटमेंट हुई है कि तुम हमारे लिए काम करो, हम हमारी जो कम्युनिटी है उस सबको मजबूर करेंगे कि तुम्हारे सब्सक्राइबर बने, और यही हुआ। पैसे का खेल है सब पैसे का खेल है, और ये इसने गुर्बत बेचारे ने बड़ी कटी हुई है और ये बिक गया। इसको ये नहीं पता कि इसकी दुनिया तो खराब है, ये इसकी आखिरत भी खराब हो चुकी है। शाह जी कहाँ शादबाग का एक नौजवान लड़का और कहाँ रजब भट्ट आज एक मशहूर पर्सनैलिटी, क्या डिफरेंस देखते हैं कि इतने छोटे लेवल से जब इतने बड़े लेवल पे बंदा जाए तो इस तरह की हरकतें करनी चाहिए? जब आपने ना मेरा थोड़ा सा कारोबार इस तरह का कि मेरा इदारों के साथ रब्ता रहता है, जब छोटा आदमी बड़ी सीट पे बैठ जाएगा ना तो वो आपको महसूस होगा। वो एक मिसाल है कि भुखे दी धी रज्जी ते खे उड़ान लगी। फिर एक और मिसाल है कि होछे जट कटोरा लभ्या पानी पी पी आफ रहा। इसके ऊपर ये दोनों मिसालें बड़ी परफेक्ट फिट होती हैं। और इसने मैंने पहले भी एक दो जगह पे इंटरव्यूज में बताया है कि सुबह सुबह ना मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे मस्जिद है। जी बिल्कुल। मैं वहां पे सुबह के टाइम जब नमाज पढ़ने जाता हूँ ना, अक्सर मैं कोई अपनी नमाज की तशहीर नहीं कर रहा, अल्लाह तौफीक दे देता है, कभी इंसान गलती हो जाती है, रह भी जाता है, और वो बदकिस्मती है अगर बच रह जाए तो वहां पे मैंने जो देखा है 1 से 1.5 लाइन पढ़ी बनी होती है सिर्फ, और सारे मैं नोट करता हूँ कि बुजुर्ग होते हैं और मेरी उम्र के भी 1 2 3 होते हैं, बाकी वो 70 साल जो एक्सपायरी डेटों पे नहीं बुजुर्ग चल रहे होते, नहीं नजर आते। मुझे जो खौफ है कि ये जो मेरी नई जनरेशन है, ठीक है, आने वाले वक्त में अल्लाह ना करे जब सब ने अल्लाह के पास चले जाना, जब हम लोग सारे अल्लाह के पास चले जाएंगे, तो मुझे तो नहीं लगता कि फजर के टाइम कोई मस्जिद में लाइट भी जलाएगा। और जिस तरह मजहबी जमातों को हमारे कुछ ग्रुप्स, कुछ लॉबीज स्नब करना चाह रही हैं, अगर इनको स्नब कर गए तो कौन मजहब की हिफाजत के लिए उठेगा? किसी को मजहब के बारे में अवेयरनेस ही नहीं होगी। और यही वो लॉबियां काम कर रही हैं, और मैं इसमें महसूस कर रहा हूं कि मुझे, क्योंकि मेरी रहायश एक थोड़े से पोश एरिया में है, वहां पे नौजवान मुझे नजर ही नहीं आ पाते, क्योंकि वो रात को वीलॉग देख रहे हैं, वीलॉग बना रहे हैं, फजर के टाइम मस्जिद में कोई नहीं आता। मुझे तो लग रहा है कि सिर्फ मौजन अजान ही देगा और उसके बाद मस्जिद में लाइट जलाने वाला कोई नहीं होगा। ये जो बुजुर्ग जो मेरी क्लास के, मेरी एज के या मुझसे बड़े, जब ये इस दुनिया से चले जाएंगे ना, तो अगला दौर ये जो पाकिस्तान में ये सोशलिज्म और ये सोशलिज्म और इस तरह की चीजें आ रही है ना, ये आने वाले वक्त में बड़ी खतरनाक है, और लोग इनको सीरियस नहीं ले रहे, और इनको लेना पड़ेगा। नहीं तो मेरा माशरा, खास तौर पे रजब भट्ट और बाकी वीलॉगर्स ने भी, ये जो फैमिली वीलॉग है इसने तबाह कर दिया। अब ये देखिएगा कि आप इन 2-4 रोज में गुजरेंगे तो दाता साहब के आगे से आपको सड़क पे मोटरसाइकिल का, पैदल चलने का रास्ता नहीं मिलेगा। सारी दुनिया टैटू बनवाएगी, कोई अम्मी का, कोई बच्चों की अम्मी का अपनी, कोई किसी का, कोई किसी का, यही चक्कर चलता रहेगा। शाह जी बहुत शुक्रिया आपकी गुफ्तगू का। नाज़रीन आपने सारा मौक़िफ़ सुना रजब भट्ट के बारे में, जो भी शाह जी ने मौक़िफ़ रखा। अगर आपको कोई इख्तलाफ है या अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अपने मेज़बान दिशान नाज को दीजिए, इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।